आप ये तो जानते ही होंगे कि टाटा ग्रुप की 10 सबसे बड़ी कंपनियां हैं। इस कंपनियों ने अपने मालिक को तो पैसा और शोहरत दी ही है, लेकिन पूरे वर्ल्ड को भी नई नई सहूलतें और खाने के भी कई प्रोडक्ट दिए हैं। ये कंपनियां वर्ल्ड वाइड कंपनियां हैं। आज हम इन कंपनियों के बारे में ही बात करेंगे। नंबर 1 पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी आती है। इसमें टाटा कंपनी की ओर से हमें टाटा नमक, टाटा टी और टेटले ग्रीन टी जैसे और कई प्रोडक्ट दिए जाते हैं। टाटा ने इस कंपनी की शुरुआत 1962 में कोलकाता से की थी। तब ये सिर्फ कुछ ब्रांड तक ही सीमित थी, लेकिन आज इसका काम करोड़ों का है। इस कंपनी के प्रोडक्ट की रिकॉर्ड तोड़ सेल की वजह से टाटा का नाम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टी मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर में लिया जाता है। ये भी सच है कि टाटा के साथ स्टारबक्स ब्रांड भी 50-50 पर काम कर रहा है। नंबर 2 पर टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी है। डिजिटल फील्ड में काम करने वाली टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कस्टमर की सहूलतें और मनोरंजन का खास ध्यान रखती है। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी के द्वारा हमें टाटा स्काई नेटवर्क सर्विसेज, आईओटी, फास्ट इंटरनेट सेवा देने का काम भी किया जाता है। नंबर 3 पर टाटा मोटर्स कंपनी है। 1945 में मुंबई में से शुरू हुई ये कंपनी आज मोटर्स के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये कंपनी लग्जरी कार्स, बस, ट्रक्स, पैसेंजर कार्स और कंस्ट्रक्शन के काम में भी आने वाले व्हीकल्स को डिजाइन कर रही है और इसके द्वारा बनाई गई ईवी कार्स की भी सेल मार्केट में बहुत ज्यादा है। नंबर 4 पर लैंड रोवर एंड जैगुआर कंपनी आती है। लैंड रोवर और जैगुआर लग्जरी कार्स बनाने वाली विजय कंपनी अब टाटा ग्रुप्स की ही सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। इंग्लैंड से शुरुआत करने वाली ये कंपनी कभी अपनी खुशी से ब्राजील, चाइना, इंडिया और यूके में अपनी ऑटोमोटर्स कार बेचती थी, लेकिन दुनिया भर में लोग इसे टॉप लग्जरी स्पोर्ट्स कार के नाम से जानते थे। टाटा ने 2008 में इसे फोर्ड कंपनी से खरीद लिया था और तब से ये कंपनी टाटा मोटर्स कंपनी के अंतर्गत आती है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस फोर्ड कंपनी ने रतन टाटा को कार्स ना बनाने की राय दी थी, टाटा ने कुछ ही सालों में उनसे टॉप लग्जरी कार्स खरीद ली। नंबर 5 पर टाटा पावर लिमिटेड कंपनी आती है। टाटा पावर कंपनी दुनिया भर की पावर कंपनीज में से एक है। ये कंपनी लगभग 10,577 मेगावाट की बिजली देने की कैपेसिटी रखती है। लोगों के घरों में बिजली देने वाली ये कंपनी ने केवल मुनाफा ही नहीं कमाया, जबकि बहुत लोगों को प्राइवेट सेक्टर में काम भी दिया है। नंबर 6 पर टाटा स्टील कंपनी है। ये कंपनी लगभग 26 देशों में ऑपरेट करते हुए भी 80,000 लोगों को भी रोजगार देती है। टाटा इकोनॉमी के क्षेत्र में टाटा स्टील कंपनी भी एक बहुत मजबूत पिलर है। ये कंपनी लॉन्ग स्टील और कई चीजों पर फोकस करती है। ये कंपनी जमशेदपुर से शुरू हुई थी और अब ये कंपनी $30 बिलियन से ज्यादा कमाती है। नंबर 7 पर टाटा बोल्ट्स लिमिटेड कंपनी है। बोल्ट्स के प्रोडक्ट बनाने वाली इस कंपनी के द्वारा बनाए गए बोल्ट्स के एसी की बिक्री दुनिया भर में बहुत ज्यादा है और बोल्ट्स के एसी बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बिल्डिंगों में भी लगे हुए हैं। बोल्ट्स को 1954 में टाटा सन्स एंड बोल्टास ब्रदर्स ने पार्टनरशिप में लॉन्च किया था। उनके दुनिया से जाने के बाद टाटा ने इस बोल्ट्स कंपनी को पूरी तरह से खरीद लिया था। स्विट्जरलैंड से शुरू हुई इस बोल्टास कंपनी का नाम आज पूरी दुनिया में मशहूर है। नंबर 8 पर टाइटन कंपनी लिमिटेड है। ये घड़ियों की कंपनी है। इस कंपनी ने दुनिया भर में बहुत से अच्छे डिजाइनों में बहुत महंगी घड़ियां बनाकर बेची हैं और टाइटन कंपनी कई फ्लेवर्स के परफ्यूम और आई बियर्स, क्लोथिंग बियर्स भी बनाती है। सबसे बड़ा टाइटन कंपनी को मुनाफा देने वाला नाम तनिष्क है। इस नाम से कई तरह की ज्वेलरी भी बनाकर बेची जाती है। नंबर 9 पर द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड है। मुंबई में बने हुए बड़ी बिल्डिंगों वाले लग्जरी होटल्स भी टाटा के ही हैं। इस होटलों में लोगों को सभी हाई फाई सहूलतें दी जाती हैं और इसके अलावा बड़े जिंजर वेवांता जैसे होटल भी इसकी ही देन है। भारत में टाटा ने अपने शातिर दिमाग से कई टूरिस्ट प्लेसेस पर भी अपने लग्जरी होटल्स बनाकर अच्छा पैसा कमाया है। नंबर 10 पर टीसीएस कंपनी आती है। भारत सरकार के कई आईटी प्रोजेक्टों को पूरा करने का जिम्मा भी टीसीएस पर ही जाता है। टीसीएस का बोलबाला 46 कंट्रीज में है। माना जाता है कि सबसे ज्यादा पैसा रतन टाटा को टीसीएस से ही आता है
और इसे पूरी दुनिया में सबसे अच्छी सर्विसेज देने वाली कंपनी माना जाता है। टाटा हमें खाने से लेकर सभी जरूरत में आने वाली सहूलतें भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये भी कहा जाता है कि इन कंपनियों के मालिक ने दुनिया पर अपने इंटेलिजेंट दिमाग और मेहनत से शोहरत कमानी सीख ली है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इन कंपनियों को टाटा के ओनर ना खरीदते तो ये कंपनियां समय के हिसाब से खत्म हो जाती।